बैठे बैठे सावधान। सभी लोग योग मुद्रा में, योग मुद्रा और योग निद्रा, मैंने दो शब्द कह दिया। योग निद्रा बहुत बड़ी चीज है। योग निद्रा भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में करते हैं और योग निद्रा के द्वारा पूरे संसार का पालन पोषण करते हैं। पूरे विश्व, पूरे सृष्टि के पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु, सामने देखिए, श्री हरि योग निद्रा करते हैं क्षीर सागर में। तो योग निद्रा तो बहुत ऊंची चीज़ है, लेकिन योग मुद्रा में आप सामान्य रूप से जब बैठते हैं, अपने अनामिका और अंगूठा को मिलाते हैं, हथेली को ऊपर करते हैं, कमर सीधी करते हैं और गर्दन सीधी करते हैं, तो ये आपकी योग निद्रा है, योग मुद्रा है। तो योग मुद्रा और योग निद्रा दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, अब मैं इस सेशन में बता रहा हूँ प्राणायाम क्या है। प्राणायाम प्राणों को गति देना। प्राण मीन्स श्वास, प्राण मीन्स श्वास। कितनी बार मैंने आपको बताया कि प्राण मीन्स श्वास होता है। आप जानते हो कि प्राण निकल जाए तो फिर आपकी ये शरीर बिल्कुल जो है जड़ हो जाएगी। ठीक है, जड़ चेतन दो चीज़ है इस सृष्टि में। जड़ जो बिल्कुल चलायमान नहीं है, और चेतन जिसमें चेतना शक्ति विद्यमान है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट कर सकती है, बढ़ सकती है, और उसमें तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं, ये चेतन है। तो जड़ और चेतन, तो चेतन में ही प्राण होते हैं। अगर आपके अंदर चेतना शक्ति है तो आपके अंदर प्राण है। प्राण मीन्स श्वास, और श्वास को अपने अनुसार गति देना, श्वास को अपने अनुसार चलाना, अंदर बाहर करना, यही प्राणायाम है। सामान्य भाषा में आप समझ सकते हो कि प्राण को, श्वास को अपने अनुसार गति देना, अपने अनुसार चलाना, आयाम देना ही प्राणायाम है। सबको समझ में आ गया? बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आप समझोगे, आप बढ़िया से ध्यान दोगे, तो आपकी जो क्लासेज हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंस होगी, चाहे वो योगा सेशन हो, चाहे आपका अदर क्लासेज हो। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दोगे, बैठे हो यहाँ और आपका ध्यान कहीं और पर है, आप कुछ और सोच रहे हो, तो फिर हमारे बताने का या किसी के भी आपको शिक्षा देने का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो प्राणायाम है प्राण को अपने अनुसार गति देना। प्राण मीन्स श्वास, आयाम मीन्स गति देना या चलाना, मतलब श्वास को अपने अनुसार चलाना, अंदर बाहर करना, रोकना, यही प्राणायाम है। अब हम जब श्वास को अंदर करते हैं, श्वास को खींचते हैं, सभी लोग खींचे, अनुलोम विलोम में सभी लोग प्राण को खींचते हैं बाएं नासिका से। जब हम अंदर श्वास को लेते हैं तो इसी को पूरक कहते हैं। पूरक मतलब श्वास को पूरी तरह से अंदर लेने को पूरक कहते हैं। और जब उसको थोड़ी देर रोकते हैं श्वास को लेकर के, तो उसी को कुंभक कहते हैं। कुंभक मतलब घड़ा, घड़े में श्वास को भरना, ये शरीर रूपी घड़ा, इसमें श्वास को जब आप भरते हैं तो वो कुंभक कहलाता है। और जब फिर आप छोड़ते हैं, फिर आप दाहिने नासिका से छोड़िए श्वास को, जब छोड़ते हैं तो छोड़ने की प्रक्रिया जो है वो रेचक कहलाती है। आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जा रही हैं। ये योगा सेशन में आप कहीं भी जाओगे तो ये तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला पूरक, जब आप श्वास को अपने अनुसार अंदर लेते हो, और दूसरा कुंभक, जब आप श्वास को थोड़ी देर रोकते हो, और जब
श्वास को आप छोड़ते हो तो उसे रेचक कहते हैं। आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? प्राणायाम क्या है, रेचक क्या है, कुंभक क्या है, पूरक क्या है, सबको समझ में आ गया बेटा? आप चैनल पर श्री विष्णु ऑफिशियल 24 चैनल पर आप पुनः देख करके आप याद कर सकते हैं, कर सकते हैं और अपना योगा कर सकते हैं देख करके, ठीक है। लेकिन आप प्रतिदिन जीवन में योग करिए। अगर आपको इससे लाभ लेना है तो आपको प्रतिदिन करना होगा। आप आधे घंटे की जगह 10 मिनट ही करिए, 20 मिनट ही करिए, लेकिन पर डे करिए। ये सतत प्रक्रिया है, ये प्रिवेंशन है, ये बचाव का तरीका है। आपको बीमार होने से, आपको अस्वस्थ होने से बचाव का तरीका जो है वो योग है, और योग के अंतर्गत ये प्राणायाम, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी के जीवन में प्राणायाम का बहुत ही महत्व है, और आप इस सेशन में हमें पूरा विश्वास है कि आप प्राणायाम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। समझ गए हैं प्राणायाम क्या है? ओके।